व्हीटस्टोन ब्रिज अभी मैंने लास्ट टॉपिक में किया था। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज में क्या होता है, देखो मीटर ब्रिज में ये हमारे लोहे के 2 हुक्स हैं। यहाँ पर हमने 1 मीटर की ये तार लगा दी है और इसको हमने बाहर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और यहाँ पर एक हमने लगा दिया है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारी रेजिस्टेंस होती है, तो जो भी आपको रेजिस्टेंस चाहिए वो आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमने एक यहाँ पर बच्चों लगा दी है शंट। शंट वर्ड होता है अननोन रेजिस्टेंस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, उसको बोला जाता है शंट। इसे मैंने एस नाम दे दिया। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है इसलिए आर बी नाम दे दिया। ये इस पूरे रेजिस्टेंस को आर नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बॉक्स इससे कनेक्टेड है। डन। और एक हमने यहाँ से एक तार निकाल ली, ये जंप कराई। ठीक है ना, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया है। ये इसलिए ताकि गैल्वेनोमीटर को बहुत ज़्यादा करंट ना जाए। और गैल्वेनोमीटर से यहाँ से एक कनेक्शन कर दिया है, ये है जॉकी। जॉकी समझते हो, जॉकी वो नहीं है जो घोड़ा चलाता है, जॉकी उसको भी बोलते हैं। जॉकी ये है जो हम इसको स्लाइड वायर कर सकते हैं। एक तार का हुक समझ लो। ठीक है, ये तार का हुक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक। आपको क्या इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाते हैं हम आपको। देखो जी, अगर आप ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमने लास्ट टॉपिक में ये डायग्राम किया था। देखो आप ध्यान से, बहुत सिंपल सी गेम है। मैं नाम दे देता हूँ सारे पॉइंट्स का। इसका हमने ये नाम दिया था ए। ठीक है, ये लो जी, इसका नाम दे देते हैं ए। ए से 2 तारे गई, ए से 2 तारे गई, एक पी की तरफ एक आर की तरफ। ठीक है जी, तो ये हमने ए से ये 2 तारे गई एक आर की तरफ और एक तार ये जा रही है, ये भी तो कंडक्टर है, तो ये किस्म से ये पी हो गई। आर से, ठीक है मुझे बात समझ आई, आर जब आर जहाँ पे जंक्शन ख़त्म हुआ, आर का मतलब ये वाला पॉइंट, आर से भी 2 तारे गई, एक जा रही है गैल्वेनोमीटर की तरफ और एक जा रही है शंट की तरफ। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। इधर से एक जा रही है गैल्वेनोमीटर की तरफ और एक जा रही है शंट की तरफ, एस की तरफ। ठीक है, इसके बाद आगे समझो। आगे देखो, जो गैल्वेनोमीटर से जो करंट, गैल्वेनोमीटर के जो दूसरा एंड है, गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से डाट गई क्यू की तरफ, ये है क्यू। ठीक है, और क्यू और एस जहाँ मिल गए उसका हमने नाम दे दिया बी। तो ये वाला पॉइंट का नाम देते हैं बी, क्योंकि यहाँ पर क्यू और एस यहाँ आके मिल गए, ये पूरा कंडक्टर है। तो दिख गया जी आपको गैल्वेनोमीटर, ये आपका पूरा का पूरा क्या व्हीटस्टोन ब्रिज ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है, क्या करना, क्या है, होता कैसे है। देखो एक बात को समझो आप, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। देखो ये रेजिस्टेंस है, ये नोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता है। ये वायर है, करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है, ये जॉकी, ये हम इसको स्लाइड कर सकते हैं लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट। नाउ जैसे जैसे अब करंट तो पूरी इस वायर में चल रहा है, करंट इस पूरी वायर में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो अच्छा, मैंने यहाँ नाम लिखना भूल गया। इसका हमने नाम दिया था P और इसका नाम दे दिया था क्या, Q।
ये पूरी 100 मीटर की वायर है, 100 मीटर 100 सेंटीमीटर, मतलब मीटर ब्रिज का नाम है ना, मीटर ब्रिज, 1 मीटर की तार है ये। तो 1 मीटर की तार है, तो यहाँ पर मान लेते हैं L, तो ये 100 माइनस L हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर तो हो गया ना। तो ये मान लेते हैं L, और ये हो गया हमारे पास 100 माइनस L। डन, ये बात समझ में आ गई। ओके, अब लॉजिक को समझो। आपको इसके लिए ये P और Q रेजिस्टेंस हैं। देखो P और Q को एक बात को समझना, P और Q क्या करके चलना है, ये एक ही वायर होगी जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बहुत कम होगा, ये आराम से एक्सपेंड नहीं होगी, करंट फ्लो यूनिफॉर्म होगा इसमें, इसका एरिया नहीं बदलेगा, ठीक है, इसका करंट यूनिफॉर्म रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब आगे बात समझो। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि when the circuit is balanced, when circuit is balanced, तो हमारा क्या था, P अपॉन Q इक्वल था R अपॉन S के, ठीक है। P Q R S आपके सामने लिख दिया। नाउ आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, आपको याद था रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो अगर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू एरिया, रो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ये R ये वाला R नहीं है, ठीक है, ये R रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसे RES लिख देता हूँ। नाउ रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जो जॉकी है ये कभी स्लाइड करे, कभी इधर की तरफ कभी इधर की तरफ, है ना। तो जब ये स्लाइड करेगी लेफ्ट या राइट की तरफ, तो क्या हो जाएगा, अगर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ये लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगी। क्लियर, ये तो बात समझ में आती है। तो रहेगी तो बात, मतलब ये जो वायर है एक किस्म से हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करती रहेगी, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब ऐसा करा क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, देखो जब करंट यहाँ पर भी फ्लो करेगा और मैं इस स्लाइड वायर को हिलाता रहता हूँ, लेफ़्ट राइट करता रहता हूँ, कहीं ऐसी सेटिंग ज़रूर बनेगी जब इसके अंदर करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर रीडिंग रुक जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, उस टाइम सर्किट बैलेंस्ड होगा, है ना। सर्किट बैलेंस है मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तब क्या होगा, R अपॉन S इक्वल होना चाहिए ना P अपॉन Q के। समझ आ गई मेरी बात। आप जैसे कि अगर ये P है, अगर मैं P अपॉन Q लिखूं तो P अपॉन Q का क्या फार्मूला बनेगा, P की रेजिस्टेंस कितनी होगी बताओ, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, अपॉन Q की रेजिस्टेंस क्या होगी, रो इंटू लेंथ, इस टाइम क्या है 100 सेंटीमीटर माइनस लेंथ अपॉन एरिया। तो इसका मतलब ये हो गया L अपॉन 100 माइनस L। समझ गए मेरी बात। तो अब अगर मेरे को ये 1 हो गई, ये दूसरी हो गई, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन से R अपॉन S इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। S आपकी अननोन होगी, कोई एक, या तो R अननोन होगी या S अननोन। मैं अगर S वर्ड मैंने बोला था आपको क्या, शंट है ना, शंट इज ए अननोन रेजिस्टेंस और कुछ नहीं। तो शंट एक अननोन रेजिस्टेंस होगी, तो S अगर निकालनी हो तो सिंपल मैथ्स डालो, S इधर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, R इंटू 100 माइनस L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, तो S का फार्मूला आ गया आपके पास, S इज इक्वल्स टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L।
डन, इजी है, कुछ मुश्किल तो नहीं है। ठीक, इतनी सी बात है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि अगर मेरे को कोई एक अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो जी, अब आप मेरे को बात बताओ, ये आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर वो कह रहा है इफ़ फाइंड R1 इफ़ नो करंट फ्लो इन जी में वैल्यू दी हुई है 60 ओम, लेकिन वो कह रहा है करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसके अंदर। तो अब बताओ क्या होगा। अगर सर्किट बैलेंस्ड है तो हमने क्या सीखा था, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बस इतनी सी बात ही करनी है तो हमको फटाक से आर मिल जाएगा। तो इफ सर्किट इज बैलेंस्ड, सर्किट इज बैलेंस्ड देन 4 अपॉन आर 1 इक्वल होगा किसके, 6 अपॉन 9 के। बस सिंपल मैथ्स कर लो, अप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा 9 इंटू 4/6 विच इज इक्वल टू 6 ओम। बस हो गई सिंपल सी बात। ठीक है जी, ये तो आसान था, ये तो आपको सामने दिखाई दे रहा था क्योंकि आपने ऐसे फिगर पढ़ कर आए हो आप। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये क्या है, दिखाई दे रहा है आपको। और क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर इफ़ फाइंड एक्स इफ़ नो करंट फ्लो इन 5 ओम वाली रेजिस्टेंस। ये 5 ओम वाली रेजिस्टेंस, लॉजिकली ये भी तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो बना हुआ है। देखो ध्यान से, मैं एक बात बताता हूँ। देखो देखो, ये इसमें डायग्राम टेढ़े मेढ़े आएंगे, सीधा सीधा नहीं आएगा। ठीक है, देखो लॉजिक को समझो। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ऐसी है, ठीक है। इसके बीच में ये गैल्वेनोमीटर है, ये देखो ये रहा। फिर उसके बाद एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस। यहाँ टेढ़ी लाइन है, यहाँ सीधी लाइन है, सेम बना हुआ है ना। बस तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। और उसने एक बात और बता दी है। क्या बता दी है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है 5 ओम वाली रेजिस्टेंस में, तो मतलब सर्किट बैलेंस्ड है। देन क्या हो जाएगा, x अपॉन 18 इक्वल होगा 2/6 के। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2/6, 6 3 18, 3 2 6। तो x आ गया आपके पास 6 ओम। ख़त्म, बात समझ में आ गई। गुड, चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा डायग्राम है, ध्यान से देखोगे ना तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। याद रख लो इन बातों को। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पूरा बना कर समझाता हूँ। ये पॉइंट हो गया मेरा A, ठीक है। देखो जी, ये मेरा A से 2 ब्रांचेस निकली, एक 1 ओम वाली, एक 2 ओम वाली। ठीक है, ये लो 1 से 2 ब्रांचेस निकाल दो। ये 1 ओम वाली है, यहाँ एक बॉक्स बना देते हैं, ये 1 ओम का है और ये 2 ओम वाला है। ठीक है, ये 1 ओम, ये 2 ओम। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक ये वाला काम और ये वाला काम ख़त्म करो। 1 ओम जहाँ पर जा रहा था रास्ते में ही एक ब्रांच उसकी और निकली, 2 ओम वाली और एक 5 ओम वाली। लेकिन 5 ओम जो है वो 2 ओम से जुड़ी हुई थी। तो मतलब कि 1 ओम जहाँ पर जा रहा था, 1 ओम से यहाँ से उसकी एक निकली 5 ओम वाली, 5 ओम वाली जो कि 2 ओम से मिली हुई थी, और एक दूसरी निकली 2 ओम वाली। ठीक है, इसके बाद जहाँ पर 2 ओम वाली ख़त्म हुई, वहाँ से 5 ओम से शुरू होकर एक आगे थी 4 ओम वाली। मतलब कि यहाँ से ये देखो बन गया ना सर्किट। बस यही बात है। अब पहले ये बना लिया हमने, अब ये चेक करो कि सर्किट बैलेंस्ड है। ठीक है, मतलब अभी वो क्या कह रहा है, उसने क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन इन द बैटरी। जब कैलकुलेट करंट ड्रॉन इन द बैटरी तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये पहले अपने इक्विवेलेंट डायग्राम बना लिया आपने। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया ना,
अब इक्विवेलेंट डायग्राम में आप ये चेक करो, 1/2 इक्वल है 2/4 के, बिल्कुल इक्वल है ना जी। 1/2 इक्वल है 2/4 के, इज इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर सर्किट इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो इस बात का ये समझ लो कि जो हमारा ये 5 ओम वाला, ये वाला 5 ओम है ना, ये गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, याद रहेगी बात। ठीक है, अब ये काम कर दो ख़त्म। अब आप बात को समझो। तो अब अगर ये करंट बैलेंस्ड है, सर्किट बैलेंस्ड है, तो ये नया सर्किट बताओ कैसा बन जाएगा। तो आप कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर लो। तो मेरे को बात बताओ कि जब सर्किट बैलेंस्ड है तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो इसको डिलीट कर दो। ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया, पहले इस डायग्राम को हमने ऐसा बना दिया, 4 वोल्ट ऐसे बना दिया हमने। ठीक है, ये है 4 वोल्ट। तो पहले हमने डायग्राम को लेकर आए हैं और हमने बोल दिया कि ऐसा है। अब ये डायग्राम बैलेंस्ड है तो हमने बोल दिया इसको ऐसा है, यहाँ पर भी 4 वोल्ट लगा दो। डन। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको रब कर दो। अब आप बात को समझो, बड़ा आसान है। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है। सिंपल मैथ्स लगा दो। तो ये 1 ओम वाली, ये 2 ओम वाली। ठीक है, फिर इसके बाद ये 2 ओम और ये 4 ओम। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक, तो अब ये डायग्राम बन गया ऐसा। फिर इसके बाद क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस बताओ। ये दोनों ऊपर वाले रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ सिंपल ऐड हो जाएंगी, ये सिंपल ऐड हो जाएंगी। इसको आप ऐसे डायग्राम भी बनाकर दिखा दोगे ना तो भी आंसर है। दिस इज़ 3 ओम एंड दिस इज़ 6 ओम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये पैरेलल में ऐड हो जाएंगी। तो पैरेलल में आएगी तो एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो वो नई रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। नई रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको याद होगा ना, 1/r इजिकल्स टू 1/3 प्लस 1/6। इसका मतलब 1/r इजिकल्स टू 6 प्लस 3/6 इंटू 3। तो r इजिकल्स टू 6 इंटू 3/6 प्लस 3 इजिकल्स टू 2 ओम। डन। यहाँ पर कितना है, 4 वोल्ट। तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, B/R इजिकल्स टू 4/2 एम्पियर। डन। बात समझ में आ गया, गुड। चलो जी, अब ये बताओ ये क्या चीज़ है। दिख रहा है किसी को कुछ भी? पहले इसको सिंप्लीफाई को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको आगे जवाब वो नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप इस मेन बात को समझ जाओ। देखो ध्यान से, मैं आपको केवल सर्किट सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ इशू नहीं है। देखो ये ए, यहाँ से 2 ब्रांचेज निकली, एक डी की तरफ गई एक बी की तरफ गई। हम यहाँ पर देखो बनाता हूँ मैं आपको, एक डी की तरफ गई, ये ए है, और एक बी की तरफ गई। ठीक है जी, समझ आ रही है ना। डी और बी में एक कनेक्शन है रेजिस्टेंस का। ये लो जी, एक रेजिस्टेंस का कनेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ काम हमारा ये ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, जो साथ साथ होता जा रहा है उसको रब करते चलेंगे। ये हो गया हमारा काम ख़त्म। तो हमने क्या कर लिया, एक ये रेजिस्टेंस बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, 3 चीज़ें बना दिया।
नाउ डी से एक चल रही है वैल्यू आर और बी से भी एक चल रही है वैल्यू जो आगे जाकर सी में मिल जाएंगी। तो डी से भी एक चल रही है वैल्यू आर और बी से भी एक वैल्यू चल रही है आर जो आगे जाके सी में मिल जाएंगे। तो ये बीट्सन ब्रिज बन गया कि नहीं बन गया? सारी वैल्यू आर है ना, तो आप सब में आर लगा दो हल्का हल्का। ये लो, लग गया हमारा रेजिस्टेंस 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 और रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। नाउ तो ए डी अपॉन डी सी इक्वल है ए बी अपॉन बी सी के 1/1, है ना। मतलब कि आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1/1। देयरफॉर नो करंट इन बी डी। बी डी में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब जो मेरा नया डायग्राम बन जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये ए, ये ऊपर है डी, ये बी, ये सी। फिर इसके बाद ये वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज़ में है। ये वाली वैल्यू भी सीरीज़ में है। देन द डायग्राम विल बी, पहले बना है ये, यहाँ से बना है ये, फिर इसके बाद इट इज़, अभी हमने लास्ट टॉपिक में सीखा था, ये दोनों सीरीज़ में हो जाती हैं, ये दोनों सीरीज़ में हो जाती हैं, ये दोनों सीरीज़ में होती हैं। ये आर यहाँ बी, ये डी पॉइंट है, डी ये वाला पॉइंट है बी, ये आर। तो नेट डायग्राम बनेगा अगला, नीचे बना देते हैं। दिस विल बी 2R एंड 2R। फिर इसके बाद 1/2R + 2R। तो 2R 2 × 2 4R/4R इज R। बस समझ आ गई बात आपको? ठीक है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब आप डायग्राम आराम से बना सकते हो। अब ये क्वेश्चन है अगला। इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड x, ठीक है। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा। देखो ये बात हमको समझ में आ चुकी है कि ये जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, ठीक है ना। तो फाइंड एक्स है, यहाँ ओ नाम देते हैं, यहाँ बी हो गया, इसका नाम सी दे दिया। और अब बी और सी से थोड़ा ट्विस्ट है बस इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। देखो हो गया। देखो ओ पॉइंट से पकड़ के चलते हैं। ओ पॉइंट से 3 रेजिस्टेंस निकल रही हैं। ओ पॉइंट से 3 रेजिस्टेंस, देखो डायग्राम में कहाँ से 3 रेजिस्टेंस निकलती हैं, ये इस पॉइंट से निकलती हैं, ये इस पॉइंट से निकलती हैं, है ना। और कहीं से 3 रेजिस्टेंस नहीं निकलती हैं, ठीक बात है ना। तो सॉरी, ओके। यहाँ पर हमारे ए से भी 3 निकल रही हैं और ओ से भी 3 निकल रही हैं, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ ए से भी 3 निकल रही हैं, ओ से भी 3 निकल रही हैं। अच्छा चलो शुरू करा जाए। सबसे पहले देखो मैं डायग्राम आपको मैं पूरे नाम के साथ बना देता हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ए बनाता हूँ, ये ओ, ये सेंटर पॉइंट, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। ए से एक ऐसे ब्रांच, एक यहाँ ब्रांच। इस ब्रांच का नाम दे देते हैं बी और इस ब्रांच का नाम दे देते हैं सी, ठीक है। ए से सी। बी से एक ओ को ज्वाइन हो रही है, बी से एक ओ ज्वाइन हो रही है। तो बी से ओ को ज्वाइन करना है तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। इस ओ को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, थोड़ी नीचे जाके लगा देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये रहा ओ, ठीक है। बी से ओ, और ओ से सी भी जा रहा है, तो ओ से सी भेज दो, चला गया।
बी से सी में एक 2.4 ओम और एक 6 वोल्ट है। इसका मतलब ये कुछ ऐसा है, 6 वोल्ट और ये 2.4 ओम। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ए से ओ के बीच में था 10, ए से बी में था 2, ए से सी है 4, बी से ओ है 3, ये वैल्यू है एक्स। तो पहले देखो कि सर्किट बैलेंस्ड है। उसने कुछ कंडीशन दी है, बिल्कुल कंडीशन है कि फाइंड एक्स इफ नो करंट फ्लो इन 10 ओम। मैं लिख देता हूँ, फाइंड एक्स व्हेन नो करंट इन 10 ओम। 10 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब 10 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सर्किट बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/4 इक्वल टू 3/x है। ठीक है, और इसके बाद जो है, पहले तो ये कर लेते हैं, 2/4 ये 3/x है, तो इसका मतलब x आ गया 6। एक तो x निकाल लिया। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है कि करंट इन द सर्किट निकालो। फाइंड, मैं को ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन को, फाइंड करंट इन सर्किट, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन आप समझो कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो नया कंडक्टर क्या हो जाएगा? 4 और 2 6, और ये हो जाएगा 6 और 3 9। तो हमारी जो नई रेजिस्टेंस बन जाएगी वो क्या हो जाएगी? 6 9 2.4। ठीक है, अब पहले ऊपर को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? नेट आंसर आ जाएगा इसके पास, आपके पास ये एक आएगी, एक ये रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये बैटरी आ जाएगी, ये हो जाएगा 9 × 6 54/15 ओम, और ये हो जाएगा 2.4। तो 54/15 को अगर मैं प्लस कर दूं, ठीक है, तो 54/15 जो है और 2.4, 54/15 इट इज़ 3.6। तो ये वाली वैल्यू होगी 3.6, और ऐसे घूम के आई है, ये वाली वैल्यू कितनी है? 2.4। तो 3.6 और 2.4 तो सीरीज़ में है। तो नेट डायग्राम कैसा बन गया है हमारे पास? उसके बाद हमारा डायग्राम ये बन जाएगा कि थ्री 3 और 2 5 और 1 6, और बैटरी है 6 वोल्ट की, ये है 6 ओम का। तो इससे करंट निकल गया 1 एम्पियर। डन? समझ आ गया अच्छे से? व्हीटस्टोन ब्रिज भी समझ में आ गया और उसका कंसेप्ट भी समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मीटर ब्रिज के ऊपर। ठीक है, वो अगले टॉपिक में करेंगे।